यदादित्यसङ्काशम् पीतवाससमच्युतम् शङ्खचक्रगदापाणिम् ध्यायेन्नारायणम् हरिम्। ॐ नमो भगवते नारायणाय। आज विशेष प्रेरणा लेंगे वैकुंठ चतुर्दशी से। वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी दक्षिण भारत में विशेषतया सभी विष्णु क्षेत्रों में, विष्णु देवालय में अत्यंत उत्साह से भव्य उत्सव का आयोजन होता है। हम अपने ही संवित शैली से इस पर्व का विचार करेंगे, इस पर्व से प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी देव दीपावली के पूर्व संध्या। वैकुंठ, सबसे पहले समझ लें ये शब्द क्या है। वैकुंठ कुंठा जानते हो, परिचित हैं। कुंठा जहां नहीं है वो विकुंठ। विकुंठ का जो भाव है वो वैकुंठ। जैसे चाकू काटने लगते हैं तो कटता ही नहीं है, कहते कुंठित हो गया। समझ गए ना। दीवार में कील गाड़ना चाहते हैं और कील मुड़ जाता है, कुंठित हो गया, अटक गया, काम नहीं करता है, अब्स्ट्रैक्शन। ये कुंठा ये जीवन में सर्वत्र मिलते हैं। किसी भी भाव में, किसी भी स्थिति में, किसी भी गति में कोई ना कोई कुंठाएं दिखाई देती है। कोशिश करते हैं इनसे बचने के लिए, पर कहीं ना कहीं भाव में कल्मश आ जाता है, कहीं न कहीं गति में एक अवरोध आ जाता है, कहीं न कहीं स्थिति में एक परिच्छेद आ जाता है। ये किसी का दोष नहीं, लगता है यह संसार का स्वरूप ही ऐसा है, सृष्टि का स्वरूप ही ऐसा है, मानव का प्रारब्ध ही ऐसा है। कुंठाओं को लेकर ही चलना है, पर चलना वैकुंठ। मोक्ष के लिए पैदा हुआ, मोक्ष के लिए निर्मित हुआ ये मानव शरीर। इसको कोई स्टेनलेस स्टील से भगवान ने नहीं बनाया, उसी मिट्टी से बनाया जिससे सब पेड़ पौधे आते। उतने ही पाशवीय भावों से बना है जिससे
सारे पशु पैदा होते, मनुष्य भी तो एक पशु ही है। इस पशुत्व को लेकर उनको जाना चाहिए शिवत्व की ओर। ये आदर्श और किसी में नहीं रखा। मानव ही शिवत्व का अधिकारी है, शिवत्व पथ के लिए योग्य है। वो ताकत है उनके अंदर। मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु से हम अमृत में जाएंगे। इसीलिए इस अमृत के पथ में पग पग में हमको कुंठाओं का सामना करना पड़ता है। क्यों में वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अखंड इस आकाश में, आउटर स्पेस में यदि गति करोगे, यहां तो गति करने में तो हजारों अवरोध है, नहीं? आउटर स्पेस में भी जाएंगे तो बहुत से अवरोध मिलेंगे। यू कांट मूव एज यू लाइक। सीधा यदि हम अंतरिक्ष यान को चलाते हैं, वो घूम के उधर चला जाता है, घुमा देता है उसको। आकाश का स्वरूप ही ऐसा है, उसको घुमा लेता है। एवरीथिंग गोस इन अ पैराबोलिक कर्व। भौतिक नियम, क्या करोगे? आकाश में गति नहीं कर सकते हैं। उत्तम से उत्तम, कल भी शायद मैंने इसका उल्लेख किया था, यज्ञ दान तप कर रहे हैं, करने वाले के अंदर भी कितनी कुंठाएं हैं। राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्षा आ ही जाते। यज्ञ दान तप करते हुए शायद नहीं करने वाले में कुंठा कम होती है। मैं कैसा विद्वान हूं। इसलिए अपे दीक्षित कहते हैं, ये विद्वत्ता नहीं मिले तो बंधन कम होता है, विद्वत्ता होने से और एक बंधन बढ़ गया, मैं कैसा विद्वान हूं। ये कौन सा विद्वान है? तो कुछ भी नहीं। भावना में कुंठा आ जाती, ये सब कुंठा ही है ना। समझ गए ना? कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर हटाना पड़ेगा। वो बड़े बड़े योगी लोग हैं, योग के प्रभाव से कुंठाओं से मुक्त होना चाहते हैं, बहुत मुश्किल। वशिष्ठ की वो बात शायद हमने कहा होगा, हम उनके सामने ही बैठे हैं। वशिष्ठ दीर्घ समाधि लगाना चाहते थे, योग का आनंद लेना चाहते थे, पर वो इतने संसार संचालन के जबरदस्त प्रारब्ध को लेकर पैदा हुए थे, कुछ न कुछ कार्य आ ही जाता है। इसलिए जैसे महात्मा लोग भाग के हिमालय चले जाते हैं, वैसे वो भी भाग के चले गए। कहां कहां जाकर कोशिश किया, वहां भी ब्रह्मांड के कार्य के लिए वो तो सप्तऋषियों में एक थे, उनको कौन छोड़ेगा। इसलिए एक बार उन्होंने निश्चय किया, मैं सारे लोग जहां नहीं है उस अधर में जाके, आकाश में जाके बैठ के, योग बल से वहां तो बैठने का तो कुछ, इसलिए अधर में लटकते हुए आसन लगा के वशिष्ठ जी ने खूब समाधि लगाया, बड़ा आनंद आया। वो अंदरूनी वो एक संस्कार था, शायद वो मन कह रहा होगा, आई हैव सक्सीडेड, आई हैव सक्सीडेड। इससे अनुमान करता हूं कि वो समाधि भी कमजोरी थी। उस समाधि, महासमाधि में भी कुंठाएं रह जाती हो। मेरा जैसा कौन है?
अकस्मात वो आनंद, वो गर्व टूट गया। आवाज सुनाई दी, आवाज, और वो भी नूपुर की आवाज। उन्होंने कहा ये तो सच नहीं हो सकता है, ये तो मेरी इमेजिनेशन होगा। अब जबरदस्ती से आंख खोलना ही पड़ा। वशिष्ठ जी आंख खोल के देखे तो दंग रह गए। चारों तरफ सुंदर उपवन है, झरना है, किनारे सुंदर नारियां चल रही हैं। पानी लेके घड़ा को ऊपर रख के मजाक हंसी टट्टा करते हुए जा रही हैं। उनकी नूपुर धुनी सुन रही है। उन्हें कहा गजब हो गया, ये कहां मैं उतर के आ गया हूं। तो वो थोड़ा दूर में थे। उन्होंने कहा ए छोरी सुन। उन्होंने कहा हाँ बोलो बाबा क्या है। ये कहां बाधा डाल दिया हमारे गपशप में। उन्हें कहा ये कौन सा देश है। हंस पड़े। देखो ये यही बैठा है, कब से हम देख रहे हैं इनको, और इनको मालूम नहीं कहां बैठे हैं। अरे बाबा है, कुछ बांग वांग पी लिया होगा। बोल दो ना उसको। उसने कहा बाबा ये वशिष्ठ लोक है करके चले गए। वो थंडर स्ट्रक, ये वशिष्ठ लोक है। लंबी कहानी है। जाके पता लगाया, हाँ वो रहने वाले से, अरे आपको इतने अच्छे विद्वान लगते हैं, आपको मालूम नहीं तो वशिष्ठ लोक है। ये वशिष्ठ लोक कैसे वशिष्ठ जी ने बनाया। वशिष्ठ जी ने बनाया, ऐसा क्यों बनाया, तो उनसे जाके पूछो क्यों बनाया। भगवान संसार को क्यों बनाते हैं, ये तो बड़े बड़े विद्वान को भी मालूम नहीं है। जा अपना काम कर। ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी ये बोलो ये क्या मामला है। मेरे प्रति गलत प्रचार हो रहा है, मैंने कब वशिष्ठ लोक बनाया। इस मन से नहीं बनाया, तुम्हारे प्रारब्ध ने बनाया। तुम्हारा प्रारब्ध, अगले जन्म में जाकर तुम्हें मेरे स्थान पर आना पड़ेगा, ब्रह्मा बनोगे, लोक का सर्जन खूब करोगे। बेटा प्रारब्ध छूटता नहीं है। अब ये कुंठा होगी ना, गति कुंठित होगी। इसीलिए शायद पुराण में कुछ कल्पना की। संसार में तो कुंठाओं से मुक्त हो नहीं सकते, संसार से अतीत एक वैकुंठ की कल्पना की। एक ऐसा लोक जहां कोई कुंठा नहीं और वहां भगवान अनंत शयन करते हैं। भगवान शेष सिंहासन के ऊपर बैठे भक्तों को दर्शन देते हैं। विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, वैकुंठ। तो ये लोक भी वैकुंठ के नाम से बनाया, कल्पना से बनाया। वो कल्पना भी टूट गई, वो कल्पना भी कुंठित हो गई जब जय विजय वहां द्वार पर खड़े थे। वैकुंठ के द्वार पर कौन खड़ा है? जय विजय, जानते हो ना। जय विजय भी कुंठा से ग्रस्त हुए। सनत कुमार आदि चारों कुमार वहां स्वच्छंद विचरण करते हुए उस तरफ से निकले तो भगवान का दर्शन कर ले आए। और ये दोनों बैठ के शायद चाय पी रहे होंगे उस समय। उन्होंने कहाँ जा रहे हो, जरा बैठो बैठो, भगवान से मिलना। पता तो लगे भगवान मिलने लायक है कि नहीं, पूछ के आएंगे तब जाएंगे, जरा बैठो। उन्हें कहा हम बैठने वाले नहीं हैं और हमको कोई समय लेने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं, हमारी गति को कोई रोक नहीं सकता है। उन्हें कहा रोकने के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं भाई। अच्छा, वैकुंठ में तुम अड़ंगा लगा रहे हो, जा तुम मनुष्य बन जाओ, ये मनुष्य का काम है।
कुछ लेकर ही अंदर प्रवेश कराओगे। ये मनुष्य स्वभाव का है, तुम कई वैकुंठ में रहने लायक नहीं है, जाओ मृत्यु लोक में चले जाओ, शाप हो गया। घबरा के वो गए, वो दोनों जाके भगवान से गिड़गिड़ाने लगे। भगवान ने कहा अभी गलती किया हो तो उसका फल मिलना ही चाहिए। उनका वैकुंठ में भी ऐसा है ना, वैकुंठ में भी गलती करोगे तो ये देखो, ये वैकुंठ भी गया हो इसलिए फिर एक अंतिम सोच के ये परिष्कार लाए, वास्तव में वैकुंठ तो भगवान स्वयं है, विष्णु। विष्णु का एक नाम वैकुंठ। उनके नाम से एक लोक बनाओगे, उसमें भी आपके ऊपर है राग द्वेष गर्व अहंभाव, क्या सकता है। समझ में आई भाई? असली में वैकुंठ क्या है? भगवान स्वयं। वो किसी अवरोध से आहत होने वाले नहीं, ऐसा तत्व है। उनका ध्यान करो, उनकी प्रार्थना करो। ये वैकुंठ, विष्णु सहस्त्रनाम में एक नाम वैकुंठ, जहां कोई कुंठा नहीं है, अनिरुद्ध गति जिसकी है, उनके गति को कोई रोक नहीं सकता। वो रोकने वाला सकता नहीं, ऐसी बात नहीं, वो उस अवरोध को वो अवरोध मानते नहीं है। इनका स्वभाव ऐसा है, जैसे आकाश को हम काट नहीं सकते, उनका स्वभाव ऐसा है। इसलिए परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि कोई भी परिच्छेद आ नहीं सकता, अपरिच्छिन्न अखंड चिति। ये विष्णु हो। पुराणों में इसलिए आप कहानी सुनेंगे और कहानी रोचक है सुनकर आ जाएंगे, पर मुख्य तात्पर्य यही है, भगवत स्वरूप का अनुसंधान करना बहुत सूक्ष्म है। वो ब्रह्म स्वरूप का अनुसंधान करना। ब्रह्म भी गति करता है, कहते हैं वो बिना चले ही चलता है, बिना देखे ही देखता है, ऐसा वर्णन किया ब्रह्म का। सूक्ष्मता को कैसे प्रकट करोगे? पुराणकारों ने कहानियों के द्वारा इसको बताने लगे। भगवान विष्णु हर परिस्थिति में पार हो जाते हैं। इसलिए जब कभी चाहे वो देव क्यों न हो, अटक जाते हैं, कुंठित हो जाती उनकी गति, तो भाग के जाते हैं कहां? विष्णु के पास क्योंकि अकुंठित तो वो ही है, भाग के जाते हैं। दुर्गा सप्तशती प्रथम चरित्र आप लोगों ने देखा होगा, जाना होगा। ये लोग व्यवहार करते समय प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसलिए भगवान ने सोचा वो प्रलय है, आराम से सो जाओ। प्रलय में भी प्रॉब्लम विष्णु कर्ण मलोद्भूत हंतम ब्रह्मांड मध्युतो, मधुकैटभ प्रकट हो गए, विष्णु के कर्णमल से ही प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही संघर्ष शुरू हो गया। ब्रह्मा जी आराम से कमल में बैठे, वो भी जप कर रहे थे, टूट पड़े उनके ऊपर, मालूम नहीं कहा। उस समय भी उनको जगाने का प्रयास करना पड़ा, भगवती से प्रार्थना की, निद्रा देवी हट जाना, ताकि ये जगन्नायक उठ जाए तो वो जरूर हमारी रक्षा करेंगे। बोधश्च क्रियतामस्य हंतु में तो महासुरो, इन दोनों असुरों को पहचान कर, ये असुर हैं, उनको वध करने के लिए बुद्धि भी पैदा करना, तो भगवती ने वैसे ही किया। भयंकर युद्ध हुआ मधुकैटभ और विष्णु में। विष्णु हरा नहीं सके, बताओ
ऐसी भी कुंठा होती है क्या? विष्णु की गति भी कुंठित हो जाती है क्या? भगवान हंसते रहे। इनको हंसते हुए रिलैक्स्ड देखा तो वो भी जरा मूड में आ गया मधुकैटभ। ये तो हारते जा रहे हैं, इनको तो दुखी होना चाहिए, नहीं दुखी नहीं हो रहा है, तो हंस रहा है। हाँ? उन्होंने कहा वाह विष्णु, आप तो खूब लड़ते हो, हम बस बहुत प्रसन्न है, और मांगो। उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था, वर चाहिए। उनके अंदर कोई कुंठा नहीं। तू कौन होता है मेरे को वर देने वाला? मैं विष्णु, ऐसा कहोगे ना तुम। उन्हें कहा वर दे रहे हो? बस बस वो ही चाहिए हमको, वर चाहिए। क्या वर चाहिए? बस तुमको मैं मार दो, बस यही वर चाहिए। वर मांगने में तनिक भी कैटभारी को संकोच नहीं होता है। बल्कि कहना चाहिए मांगने में तो विष्णु बहुत माहिर है। नहीं मिले तो चोरी भी कर ले। मैया मेरे को माखन चाहिए, नहीं मिले तो फोड़ के ले लूंगा। क्या क्या नहीं किया, और किया बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर। ये समझना है। वो समझने के लिए दृष्टांत है, लाइसेंस देने के लिए नहीं। तुम भी चोरी करो, तुम भी जारी करो, नहीं। एक सिद्धांत इसके पीछे होना। समझ में आई भाई? विष्णु को कोई रोक नहीं सकता। देवों के बीच में एक प्रश्न ऐसा उठा ऋषियों के बीच में कि कोई काम और क्रोध, जैसे कल भी मैंने कहा था, काम क्रोध को बिल्कुल जीतने वाला कोई है? असंभव सा लग रहा है। जैसे भास्करन जी ने कहा कि काम को कोई जीत नहीं सकता, क्रोध को कोई नहीं जीत सकता है। तब भृगु ने कहा कि नहीं, विष्णु में क्रोध कभी नहीं आता है, क्रोधघ्न है, अक्रोध है। उन्होंने कहा कि भाई परिस्थिति आने पर देवताओं को भी क्रोध आता है। शिव जी को भी क्रोध आता है, ब्रह्मा को भी क्रोध आता है, जरूर विष्णु को नहीं। मैं कह रहा हूं ना, और तो निरूपित करो। चलो मैं निरूपित करता हूं। तो भृगु गए तो शेषशैया पर सो रहे थे विष्णु। भृगु ने कहा कि मैं ऋषि आया हूं और आप सो रहे हो, तो जोर से लात मारा। जानते हो ना, भृगुलांछन कहते हैं उसको। जोर से छाती में लात मारा, और उठते ही भगवान ने क्या किया, उनके पैर को पकड़ लिया कि भगवान आपको चोट तो नहीं लगी। उनको मला उसको, मेरा ये जनार्दन का वक्षस्थल बहुत कठिन होता है, आपका पैर पड़ गया। ये नहीं कहा लात मारा, आपका पैर पड़ गया, आपको दुख तो नहीं हुआ? भृगु ने कहा देखा, ये है अमानी मान दो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक दृक। नहीं, क्या है विष्णु सहस्त्र? अमानी मान दो मान्य, ये सबको मान देते हैं, स्वयं का कोई मान रखते ही नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है? नहीं, बहुत बुरा लगता है। मान ही नहीं है, कैसा आदमी है, बेइज्जती हुई है और इनको कुछ भी नहीं होता है। शांति चाहते हो, इन सब को अपनाना पड़ेगा। आज के दिन वहां बड़े बड़े श्रीरंगम आदि क्षेत्रों के मंदिर में स्वर्ग द्वार खुलता है। वैकुंठ चतुर्दशी को स्वर्ग एक द्वार अलग रखते हैं जो हमेशा बंद रखते हैं, आज के दिन खोलते हैं। वैकुंठ एकादशी को भी बहुत भीड़ होती है स्वर्ग में चलने के लिए। ये तो नाटक है भाई, एक प्रतीक है। कौन स्वर्ग में जा सकता है? अमानी मानदह मान्य, ये जा सकता है, विष्णु जा सकते हैं। इसलिए ये सब हम लोगों को सीखने के लिए
अवतार भी आते हैं तो इसलिए ना कि तुम्हारे लिए एक आदर्श है। नहीं तो उनको क्या वहां बैठ के संकल्प मात्र से इन असुरों को मार नहीं सकते हैं? ये एक वरदान मात्र से इन साधुओं को उठा के ले जा नहीं सकते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि। आते हैं, उनके आने से ही साधुओं के लिए भी एक आदर्श मिलेगा, असुरों के लिए भी एक करेक्शन मिलेगा, शोधन मिलेगा। ये उनकी सन्निधि में है। नथिंग इज नेगेटिव इन द लॉर्ड, इसलिए उनको आना पड़ता हो। हरेक कृष्ण लीला में देखो उनका वैकुंठ स्वरूप आना चाहिए, अनुसंधान में आना चाहिए। एक दृष्टांत रूप से महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। गांधारी ने कहा कि मैं अपने व्रत को तोड़ना चाहती हूं। लोग दंग रह गए। देवी, आप तो इतना पवित्र, इतना योग में आपका जीवन है, जीवन के अंतिम समय में आप क्यों तोड़ना चाहते हो? उसने कहा अब रहा क्या है मेरे लिए, ये जीवन थोड़ी है। 100 बेटे मेरे मारे गए, 100 बेटे गिन गिन के इन लोगों ने मारा है। अब उसमें कई तो शव अभी भी पड़े हैं कुरुक्षेत्र में। मैं देखना चाहती हूँ, पट्टी खोल दो। देखना चाहता, देखने गई। देखते उनका क्रोध हो गया। उनका जो अत्यंत हृदय को ग्रसित करने वाला शोक था, वो क्रोधानल में प्रज्वलित हुआ। ऐसी गति हमारे ये पुत्रों की हुई, ये कराने वाले मैं जानती हूं। तू कराने वाला है। वो पीछे पीछे सब पांडव और कृष्ण आ रहे थे। कृष्ण की ओर उंगली करके तुम्हारे कारण ये सब हुआ, नहीं तो मैं पांडवों को समझ लेता था, पंच पांडवों को संभाल लेती थी। तुम्हारे कारण ये हुआ, इसलिए तेरे को मैं शाप देती हूं। महाभारत में बहुत सुंदर इसका वर्णन, एक एक शब्द। तुम भी ऐसी जगह पर तुम पड़ोगे, गिरोगे, मरोगे, जहां कोई तुमको उठाने भी नहीं आएगा। तुम्हारा सारा कुल नष्ट हो जाएगा, जैसा मेरा नष्ट हुआ। भगवान हंसते रहे। ये नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे, कमीशन बैठाओ, ऐसा नहीं होता। हंसते कुए भद्रे, तपस्या का क्षय नहीं करना। मैं स्वयं इसको स्वीकार रहा हूं, तुमको शाप देने की जरूरत नहीं। आपने जो कहा ना वो बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होगा, होने वाला है। आप नहीं कहोगे तो भी होने वाला है। मैं इसको स्वीकारता हूं, क्योंकि मेरे लिए समस्या थी। सबको मैंने तो हटा दिया, स्वयं यादवों को कैसे हटाऊं? अब तुम्हारा शाप हो गया, आपने रास्ता खोल दिया। ये कौन कह सकता है? विचार करो, रास्ता खोल दिया आपने। मैं स्वयं जाने का सोच रहा था, कैसे जाऊं, तब रास्ता आपने खोल दिया। ये वैकुंठ है। ऐसा व्यवहार कर सकते हो? और कोई उपाय नहीं वैकुंठ जाने के लिए। ये कर्म से, ये भावना से चले भी जाए वहां, तो जय विजय जैसे आना ही पड़ेगा। इस कुंठा को लेकर नहीं जाओगे। इसलिए रोज प्रार्थना करो, भगवान योगेश्वर रूप से हमें वो अमृत मार्ग दिखाया। 12वें अध्याय के अंतिम में कुछ गुणों का उल्लेख करते हैं। मेरा भक्त ऐसा होता है, उसको भगवान भाष्यकार कहे ये अमृत पूग है, अमृत का समूह है। ये एक गुण है, अमृत में ले जाने वाले गुण हैं। ये वैकुंठ की सीढ़ियां हैं। ये
उनको देखो। भगवान भाष्यकार स्वयं प्रार्थना करते हैं, अविनयम अपनय विष्णु दमय मन शमय विषय मृग तृष्णा भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरतः। अविनयम अपनय विष्णु, हे विष्णु, अविनय घमंड, विनय रहित होना, गर्व होना, इसको हटा दो, ये हटा दिए, ये कुंठा का कारण है। अविनयम अपनय विष्णु दमय मनः, मेरे मन को जरा कंट्रोल में रखो। शमय विषय मृग तृष्णाम, ये विषय के प्रति जो एक लालसा है जिसके कारण सारी कुंठाएं पैदा होती हैं, इस विषय कामना को हटाओ। भूत दयाम विस्तारय, समस्त प्राणियों के प्रति दया का विस्तार करो। कौन कौन प्रार्थना कर रहे हैं? शंकराचार्य। क्यों उनके अंदर दया नहीं थी? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अरे तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ये भी नहीं मालूम है तुमको? ये ऐसे प्रार्थना करो। उनकी क्या जरूरत थी? ये सब लिखने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए लिखा है सारा स्तोत्र, सारा भाष्य। ये समझ लो ऋषियों ने ये सिद्धांत बना रखा, दूसरों को अपने वश करने के लिए क्या क्या छल करते हो, छल की जरूरत नहीं है, डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है। सबको वश करने के लिए एक सरल उपाय मैं बताता हूं। नहीं दृशम संवननम त्रिशुलोकेशु विद्यते, इस प्रकार का संवनन माने सबको अपना अनुकूल बनाने की एक ताकत है। लोग टोटका करते हैं इसके लिए, खाली काली विद्या, ब्लैक मैजिक करते हैं, वशीकरण करते हैं, खुद वशीभूत हो जाते। भूतों के द्वारा वशीकरण करेंगे, भूतानि यान्ति भूतेज्या, भगवान कहते हैं भूत की उपासना करो तो भूत जरूर बन जाओगे, माने शरीर छोड़ने के बाद कोई अच्छी गति नहीं होगी। होता है। अरे वशीकरण सारे त्रिशुलोकेशु, तीनों लोकों को वश में कर सकते हो। नहीं दृशम संवननम त्रिशुलोकेशु विद्यते यथा भूत दया चैव दानम च मधुरा च वाक्। एक सीधी सी बात, भूत दया, प्राणी के प्रति दया रखो। मैत्री, आपसे बराबर है, आपसे बड़े हैं तो मैत्री करो, आपसे काफी नीचे स्तर के हैं तो दया करो, मैत्री करो। दानम च मधुरा च वाक्, तो वो जिनकी जरूरत है उनको दे सकते हो तो कुछ दो, देने के लिए कुछ नहीं है तो अरे वाणी तो है, वचने किम दरिद्रता, मधुरा च वाक्, ये होगा तो सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, ये कुंठाएं नहीं आएंगी तुम्हारे अंदर हो। इसलिए आप लोग ये सब अनुसंधान करो वैकुंठ चतुर्दशी को, भगवान कैसे वैकुंठ हैं।